बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जिनकी 3 राजकुमारी थीं। राजा ने तीनों राजकुमारी को शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गुरुकुल में भेजा था। तीनों राजकुमारियां कई वर्षों तक जंगल में शिक्षा लेकर अपने राज्य वापस आई थीं। राजकुमारी के महल वापस आने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। राजा ने अपनी तीनों राजकुमारी को दावत के दौरान राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा था। दावत शुरू हुई तो राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी तो मालूम हो, हमारी राजकुमारी हमसे दूर होकर गुरु से क्या शिक्षा पाकर वापस आई है। महाराज की बात सुनते ही मंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारी से एक ही सवाल करना चाहूंगा। हमें मालूम है कि आप इन तीनों राजकुमारी को एक बराबर प्यार करते हैं, पर हम सभी सभा में उपस्थित लोग यही जानना चाहेंगे कि तीनों राजकुमारियां आपसे कितना प्यार करती हैं। बद्धी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना सूर्य इस धरती से करता है। राजकुमारी का उत्तर सुनकर सभा में उपस्थित लोग खुश हो गए। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। सभी लोग यह उत्तर सुनकर भी प्रसन्न हो गए। तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर से सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारी की उत्तर पर विचार कर रहा था। तभी महाराज की गुस्से भरी आवाज मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री जी, अभी तुरंत आप कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजकुमारी को जंगल में छोड़ दे जाए, अभी राजकुमारी की शिक्षा अधूरी लग रही है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज मेरे उत्तर से प्रसन्न होंगे, पर उन्होंने तो मुझे दंड दे दिया। राजकुमारी अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आई तो उन्हें मंत्री जी ने एक घोड़े पर बैठने को कहा। राजकुमारी घोड़े चढ़कर बैठ गई तो मंत्री जी के साथ 2 सिपाही और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य से बाहर निकलकर मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आपका उत्तर तो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, पर आपको सजा क्यों मिली मैं तय नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पर नाराज नहीं हूँ। दुनिया का दस्तूर यही है। आप लोगों के विचार से हटकर कुछ करते या कहते हो, दुनिया उसे समझ नहीं पाती, इस वजह से अब मुझे सजा मिल गई। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को बताता हूं, और मैं अभी आपके साथ यहां 2 सिपाहियों को छोड़कर जाता हूं। यह बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी महल पहुंचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं और बिना नमक का पकवान बनने को रसोइया से कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगवाकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस थाल को महाराज के पास पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पाते। महाराज मंत्री से पूछते हैं, क्या है यह सब? राजकुमारी को आप जंगल छोड़ जाएं। मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए यह भोजन बनाया है। आप इसे चखें और बताएं कि कैसा बना है। महाराज को खाना खाते ही समझ आ जाता है कि मंत्री ने यह थाल क्यों बनवाया है। महाराज को अपनी राजकुमारी की कही बात याद आती है, जितना खाने में नमक जरूरी है उतना वह महाराज से प्यार करती है। महाराज की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत मंत्री जी के साथ जंगल में राजकुमारी के पास पहुंचकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं और राजकुमारी को अपने साथ महल लेकर लौट जाते हैं। शिक्षा: हमें किसी के उत्तर को सुनते ही निर्णय नहीं लेना चाहिए, बल्कि सोच विचार करने के बाद ही कोई कदम उठाना चाहिए। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों को शेयर जरूर करें। आपका दिन मंगलमय हो।